हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक किया या कोई स्पेल वर्क किया जिसकी वजह से आपके पर्सन बदले। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द हाई प्रिस्टेस, Eight of Pentacle, Knight of Pentacle, Two of Swords, the Chariot, Nine of Pentacle, Knight of Swords, Two of Wands, Queen of Swords, The Devil और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एस ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क किया जिसकी वजह से आपके पर्सन अचानक बदल गए। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे यहाँ पर अर्थ एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आया। यानी कि जिन भी लोगों के ज़ोडिएक साइन वर्गो, कैप्रिकॉन और टेरस है, जिन भी लोगों के ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन है, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर है, उनके लिए ये रीडिंग बहुत ही स्ट्रांग हो सकती है क्योंकि मुझे यहाँ पर अर्थ की एनर्जी और अर्थ एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा नजर आया। इसके बाद भी अगर रीडिंग आपके साथ मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए भी है। इसके अलावा मुझे एयर एलिमेंट जो है वो अर्थ एलिमेंट से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आया। यानी कि जिन भी लोगों के ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस हैं, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ है, उनके लिए भी ये रीडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। लेकिन इसके बाद भी अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आप सबके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम ज़ोडिएक साइन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहे हैं। और वो सभी लोग जिनकी एनर्जी इस रीडिंग के साथ मैच करती है उन सबके लिए ये रीडिंग वर्क करेगी। लेकिन उसके बाद भी अगर हम साइन के हिसाब से देखें तो मुझे यहाँ पर एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक का असर है या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक किया। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ने आकर आप दोनों के बीच में खाई खोदी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के शिकार हुए या आपके पर्सन किसी जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी का शिकार हुए। आप दोनों के बीच में कोई ऐसी पर्सनैलिटी आई जिसकी तरफ आपके पर्सन इस तरह से आकर्षित हुए कि उन्होंने आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। और कहते हैं कि जब कोई इंसान बेहतर की तलाश में निकलता है
तो उसे लगता है कि शायद वही उसकी दुनिया है। तो आपके पर्सन ने भी वही सब कुछ चीजें की कि आपके पर्सन ने आपकी ना सुनकर थर्ड पार्टी की सुनना शुरू किया। आपके पर्सन ने आपको टोटली इग्नोर किया। आपके पर्सन आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। एक समय था जब आपके पर्सन आपके बिना कोई काम नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई, आपके पर्सन ने इनकी सुनना शुरू कर दी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरों की सुनते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरा ये सवाल था कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। एक इंसान जो आपके बिना रह नहीं सकता, अचानक आपसे दूरी बना रहा है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। इसका रीजन ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक किया या आपके पर्सन पर स्पेल वर्क किए। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो ये कहना कि जी हाँ, कि आपके पर्सन किसी महिला के शिकार हुए, आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में आए, और ये महिला काफी स्पिरिचुअल हो सकती है। ये महिला ऐसा हो सकता है कि जादू टोने सब करना जानती हो, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी, अगर मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक किया गया, और उसी रीडिंग में अगर द हाई प्रेस्टिस का कार्ड निकल कर आ रहा है, तो इसका मतलब जी हाँ, आपके पर्सन पर स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक हुआ होगा, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए। जब से ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशन के बीच में ही आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों में फंस गया। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन को एक सीधा सा रिलेशन भी जो है उन्होंने टॉक्सिक बना दिया। आपके पर्सन जाकर किसी जंजाल में फंस गया, आपके पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आया। आपके पर्सन ने कुछ इस तरह के काम किए कि जिसकी वजह से आपको ये समझ में नहीं आया कि आप क्या करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस तरह से फंस गए कि ना तो उनसे निगलते बना और ना ही उनसे उगलते बना। क्योंकि अगर कोई इंसान आपसे बेहद प्यार करता है और अचानक आपसे दूरी बना लेता है, तो इसका मतलब आप दोनों के बीच में कोई जबरदस्त गेम खेल गया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आई, तो दोनों ही चीजों को आपके पर्सन जो है वो बैलेंस करने लगे। आपके पर्सन ना आपको छोड़ना चाहते थे, ना थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने दोनों को बैलेंस करने की पूरी कोशिश की। आपके बारे में थर्ड पार्टी को नहीं बताया, थर्ड पार्टी को आपके बारे में नहीं बताया, लेकिन दोनों ही चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि थर्ड पार्टी उन पर अपना दबाव बना रही थी और आपसे वो बेहद प्यार करते थे, जिसकी वजह से वो बैलेंस करते रहे। लेकिन कहते हैं कि एक इंसान दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकता, तो आपके पर्सन भी इस चीज को ज्यादा दिनों तक नहीं चला पाए, और जब सेक्रीफाइस करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया, क्योंकि हमेशा इंसान उसी चीज को सेक्रीफाइस करता है जिसको वो आसानी से सेक्रीफाइस कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को इस तरह से अपने चंगुल में फंसा लिया कि आपके पर्सन ने आपको छोड़कर उन्हें चुना और आपका रिलेशन टूटा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बहुत सारी गलतियां कर देता है और अपनी दुनिया जो है वो अलग बसा लेता है, और कभी उसी दुनिया में वो किसी ऐसे इंसान को छोड़ देता है जिसकी वजह से उस इंसान को काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये सब चीजें देखती है। और आपके पर्सन ने भी वही किया कि वो अपनी दुनिया अलग बनाने चले। एक इंसान कल तक आपके साथ अपनी दुनिया की बातें किया करता था, अचानक ही वो बदल जाता है और अपनी दुनिया अलग बनाता है। उसकी बातें ऐसी हो जाती हैं जिसको सुनकर आप शॉक हो जाते हैं और आपको ये समझ में नहीं आता कि आखिर चीजें क्यों बदल रही हैं। आप कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब रहते हैं। तो समझिए कि आपके पर्सन के ऊपर किसी ने कुछ इस तरह के कर्मकांड कर दिए कि आपके पर्सन जो थे उस चीज से निकल नहीं पाए और उस ब्लैक मैजिक का शिकार हुए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी दुनिया अलग बनाना चाहते थे। अचानक ही उन्हें ये ख्याल आया कि आपसे बेहतर उनको कोई मिल सकता है, तो इसका मतलब वो किसी तरफ खिंचते हुए चले जा रहे थे और उसी खिंचाव की वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे। आपके पर्सन आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन खुद चाहे जो भी करे, लेकिन उसके बाद भी आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। आपके पर्सन आपको जंजीर के साथ रखना चाहते थे और खुद थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते थे, क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो डबल माइंडेड गेम जो थे खेल रहे थे, क्योंकि वो अपना दिल लगा नहीं पा रहे थे और दिमाग उनके ऊपर किसी और का हावी हो रहा था, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द डेविल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज भी ये सोच करके काफी गुस्से में आ जाते हैं जब उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ सकता है, क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव रहे। आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे और तभी शायद आज भी दूर होने के बाद वो आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा ना आए। जब कोई इंसान किसी से प्यार नहीं करता है, जब कोई इंसान किसी से दूरी बनाना चाहता है,
है, तो क्यों वो उसकी लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है। तो अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, अगर आपके पर्सन को आपके किसी और के साथ होने पर गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब कि आप दोनों की दूरी का कारण कोई और था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आपके पर्सन को ऐसा हो सकता है कि सही और गलत की पहचान हो गई हो, क्योंकि ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क एक समय तक ही काम करते हैं और उसके बाद इंसान को जब होश आता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। और यही सब कुछ चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आज आपके पर्सन को जब समझ में आई हैं चीजें, तब तक काफी देर हो चुकी है। आपके पर्सन के पास वो मुंह नहीं कि वो आपके पास वापस लौटे, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो कुछ किया उसकी तो कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने उन सब चीजों को सहा और आपके पर्सन को ये लगता है कि अब वो किस मुंह से आपके सामने आए और अपनी गलती को माने। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे आप तक पहुंचने की कोशिश करनी शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके हाथों से सब कुछ चला गया, जिस चीज के पीछे वो भाग रहे थे, जिस जिंदगी को वो जीना चाहते थे, उसमें से कुछ भी उनके हाथ में नहीं लगा। और अगर मैं कहूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ उनसे करवाया गया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक इंसान जो इतनी अच्छी नीयत रखता है, जो इतना ज्यादा किसी से प्यार करता है, वो अचानक बदल कैसे सकता है। और अगर उसके बाद भी वो इंसान बदला तो कहीं ना कहीं कुछ गलत तो उनके साथ हुआ। तो उसी वजह से आपके पर्सन आज अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर उन्हें इस चीज का एहसास हो जाए कि आप उनसे आज भी प्यार करते हैं, तो वो आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आप तक पहुंचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर उन्हें ये हिंट मिलता है कि आप आज भी उनके लिए वेट करें, तो आपके पर्सन किसी भी हालत में अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे इसी रीडिंग में द चैरियट का कार्ड निकल कर आया है, जो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन को दिखाता है और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है। आज आपके पर्सन आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं जो कमिटमेंट आप उनसे उस समय चाहते थे, लेकिन उस समय थर्ड पार्टी ने आपके साथ जो कुछ किया, आपके पर्सन के द्वारा जो कुछ भी करवाया, उसको कहना, उसको बयान करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कहना कि आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ये कहना कि आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अगर चैरियट के कार्ड के हिसाब से अगर कोई एक्शन लेते हैं या कोई पॉजिटिव वाइब्स उनके अंदर आती हैं या वो ब्लैक मैजिक से बाहर आते हैं, तो बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी तेजी से वो आपकी लाइफ से गए, उतनी तेजी से वो आपकी लाइफ में वापस आने की भी कोशिश करेंगे और उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि जब इंसान की कोई गलती ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जब उसे एहसास हो रहा है कि उसने गलत किया, तो वो वापस आकर अपनी अगर माफी मांगता है या अपनी गलती को मानता है, तो कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पर्सन को माफ कर सकते हैं या आप अपने पर्सन को माफ नहीं कर सकते। इसके अलावा मुझे 2 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ वांड्स का कार्ड और 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो इसका मतलब 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि 2 डेज में आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 डेज से लेके 2 वीक के अंदर आपके पर्सन आपसे आके माफी मांगे। लेकिन आपके पर्सन आज ब्लैक मैजिक उनके ऊपर अगर हट चुका है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी तक आते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक का शिकार हुए, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। अब आपने उन चीजों को कैसे लेना और अपने पर्सन को माफ करना है कि नहीं करना, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी और आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की इतनी सुनी कि थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से आपके पर्सन दोनों चीजों को बैलेंस करना चाहते थे। लेकिन उसके बाद जब सेक्रीफाइस करने की बारी आई, तो आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया। आपके पर्सन अपनी दुनिया अलग बनाने चले, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपके फिजिक्स से आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपको लेकर कभी पॉजिटिव थे, और हो सकता है कि इसी वजह से आपके पर्सन आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते और आपकी लाइफ में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उनकी वो कोशिश कामयाब होती है, तो वो आपकी लाइफ में आने की पूरी तैयारी करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उन्हें ये चीज का एहसास हो जाए कि आप उन्हें माफ कर सकते हैं, तो वो आपके फेवर में एक्शन लेंगे। और अगर वो आपके फेवर में एक्शन लेने की ठान लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें आपकी लाइफ में आने से नहीं रोक सकती। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।